हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हर स्टूडेंट को मानव में होने वाले रोग याद करने में क्या होती है, समस्या होती है। तो आपके लिए ऐसी ट्रिक लेके आ रहा हूँ कि एग्जाम में आप किसी भी प्रश्न को आप गलत नहीं कर पाएंगे। देखिए, मानव में होने वाले कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु के द्वारा होने वाले रोगों को किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से याद किया जाए, ट्रिक को आप ध्यान से समझेंगे। एग्जाम में किसी भी प्रश्न को आप गलत नहीं कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कवक जनित रोग। इसकी छोटी सी ट्रिक बनाई गई है। दाद खा गए थे। देखिए, यहां पर थे क्या है, साइलेंट है। थे याद रखें, सबसे पहले आप साइलेंट को याद रखें। थे यहां पर क्या है, साइलेंट है। यहां दा का मतलब है दाद, फिर इस दे का मतलब यहां पर क्या है, दमा, और खा का मतलब खाज, और गे का मतलब गंजापन, और ए का मतलब एथलीट फुट। देखिए, दाद है, दमा है, खाज है, ये एक प्रकार से आपकी याद है कि कवक द्वारा होते हैं। लेकिन गंजापन है, एथलीट फुट है, ये कवक द्वारा होने वाले रोग है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको गंजापन, एथलीट फुट याद रखें। छोटी सी ट्रिक याद रखेंगे, दाद खा गए थे, लेकिन आपको याद रखना है थे यहाँ पर क्या है, साइलेंट है। क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है निम्न में से कवक जनित रोग है। क्योंकि बाकी रोग होंगे जो विषाणु जनित, जीवाणु जनित डाल देंगे, लेकिन आप उसमें तुरंत पहचान जाएंगे। एक ट्रिक को लिखेंगे, लेकिन एक बार आपको करके देखना है, ट्राई करेंगे आप कि दा का मतलब दाद, दे का मतलब दमा, खा का मतलब खाज, गे का मतलब गंजापन, ए का मतलब एथलीट फुट। एक बार आप खुद बोल के देख लें, उसके बाद में बस आपको ट्रिक याद रखनी है, दाद खा गए थे। उसके बाद में आपको रोग याद करने की आवश्यकता नहीं है। दाद जैसे बोलेंगे अपने आप निकलेगा दाद, दे बोलेंगे तो दमा अपने आप निकलेगा, खा बोलेंगे तो खाज अपने आप निकलेगा। ट्रिक याद रखनी है। अब हम बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोगों को किस प्रकार से याद करें ट्रिक के माध्यम से। तो अगले पेज के ऊपर आपको लेकर चलता हूं। देखिए, परजीवी बीमारी प्रोटोजोआ, एक ट्रिक बनाई गई है। काम पे सोने की बीमारी पा गई। यहां पर का है, इस का से मतलब काला ज्वर, मैं का मतलब मलेरिया है, पे का मतलब पेचिस है, और यहां से लेकर ये सोने की बीमारी। याद रखें, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली, जिसमें नींद बार बार आती है, अर्थात निद्रालु व्याधि होती है। ट्रेपेनोसोमा प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, जिसे सोने की बीमारी बोलते हैं। याद रखें। और पा का मतलब है, यहाँ पर पायरिया है, दांतों से संबंधित है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि गई यहाँ पर क्या है, साइलेंट है। तो परजीवी बीमारी प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली। तो काम पे सोने की बीमारी पा गई, और गई यहाँ पर क्या है, साइलेंट है। याद रखें, सबसे पहले आप साइलेंट को याद रखेंगे। तो यह है परजीवी बीमारी, यानी प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली। तो अब आगे चलते हैं, जीवाणु जनित रोगों की बात करेंगे। पहले इन लाइनों को इरेज कर देता हूं, जिससे आपको समझने में क्या होगी, आसानी होगी। देखिए, विषाणु जनित रोग किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से आप याद करेंगे। आरपीएमटी एंड आईबीपीएस। आरपीएमटी एक मेडिकल टेस्ट है, पहले हुआ करता था, अभी नीट होता है, याद रखेंगे। आईबीपीएस यानी बैंक सेक्टर संबंधी एग्जाम है। तो आप याद रखेंगे, आरपीएमटी एंड आईबीपीएस की सीडी वायरस की दुकान पर मिलती है। देखिए, यहां पर आपको इतनी लाइन ट्रिक को याद रखेंगे, यहां से लेकर यहां तक। और इसके अंदर ये की है, ये क्या है, साइलेंट है। बाकी ये आगे की लाइन है, ये क्या है, साइलेंट है। देखिए, यहां आर का मतलब है रेबीज है, पी का मतलब पीलिया है, एम का मतलब मिजल्स है, टी का मतलब टेकोमा है, एंड का मतलब, एंड यहाँ को एड्स को इंडिकेट करता है, आई का मतलब इनफ्लू है, बी का मतलब पर देख रहे हैं, बी का मतलब बर्ड फ्लू है, पी का मतलब पोलियो है, इधर पी इधर भी आए, पीलिया पोलियो कैसे भी याद कर लो, एस का मतलब स्वाइन फ्लू है, और यहाँ पर सी डी, सी का मतलब चेचक है, और डी का मतलब डेंगू बुखार है। देखिए, वायरस, वायरस का मतलब वायरस जनित है, याद रखें, ये वायरस जनित। तो आप आरपीएमटी एंड आईबीपीएस की सीडी वायरस की दुकान पर मिलती है, यानी वायरस जनित रोग है, याद रखें।
तो एक छोटी सी ट्रिक है, इस ट्रिक को आप याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो पाएगा। एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से विषाणु जनित रोग है, तो इन रोगों में से कोई एक रोग आपको डाल दिया जाएगा, बाकी अन्य रोग डाल देंगे। तो तुरंत आप इस ट्रिक को लिख लेंगे और लिखकर आप उस आंसर को आप पहचान लेंगे। तो यह है विषाणु जनित रोगों की ट्रिक। तो अगले पेज के ऊपर चलते हैं, पहले इन लाइनों को इरेज कर देता हूं। देखिए जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक आपके सामने है। टीटी ने काली खांसी को गोनेर से निपटा दी है। देखो टीटी, टी का मतलब टीबी, फिर दूसरे टी का मतलब है टिटनेस, और काली खांसी, काली खांसी अपने आप में रोग है ही। को का मतलब कोड है, और यहाँ पर गोनेर अपने आप में क्या है, रोग है। उसके बाद में यहाँ से करेंगे आप, सी का मतलब सिफिलिस, नी का मतलब निमोनिया, पे का मतलब प्लेग, और यहाँ पर टा का मतलब टाइफाइड, डी का मतलब डिप्थीरिया, और है का मतलब हैजा। देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पर साइलेंट कौन है, यहाँ पर साइलेंट है ने है। बाकी सभी से रोगों के नाम बन रहे हैं, तो एक ने साइलेंट है, बाकी टीटी में दोनों से बन रहा है। काली खांसी रोग है ही, को से कोड है, गोनेर अपने आप में रोग है, से सिफिलिस है, नी से निमोनिया है, पे से प्लेग है, टे से टाइफाइड है, टा से, और यहाँ डी से डिप्थीरिया है, और है का मतलब हैजा। आप इन रोगों की ट्रिक याद करेंगे तो आप एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।